Hare Ram, Hare Jaya Radha, Hare Radha, Hare Hare. Jaya Lalita Jaya Lalita Lalita Jaya Lalita Jaya Sita Ram Lakshmana Jaya Gauranta Jaya Gauranta Gauranta Jaya Gauranta Hari 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 Jai Sati Gaurari Jaya Jaya Prabhupada Jaivam Vishnupat Paramhansa Parivrajakaraya Sri Srimad Abhayjanam Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jagat Guru Maharaj Ki Jaivam Vishnupat Paramhansa Parivrajakaraya Sri Srimad Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada Goswami Maharaj Ki Ananta Koti Vaishnavinda Ki नामाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन धाम की वृंदावन मथुरा धाम की जगन्नाथपुरी नवदीप धाम की श्री द्वारकापुरी अयोध्या धाम की श्री गंगा जमुना की श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की पिताई प्रमाण all glory to this people, all glory to this people, all glory to this people, all glory, Shri Guru Gauranga Prabhupada की सब हाथ जोड़िए पालतू मार के बैठने वाले जहां भी बैठो हमें बोलता हूँ उसको बोलिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भाग एक, भागवत संदेश। कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद केशरी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। हरे राम। कौन सा श्लोक है जी? 29। है 29। 29। इस अध्याय में है ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना। रक्त कंठा गानी कस्वरम तथा सदा पदम कलह सकुले प्रेष्टम हरदंडा जलाशयम। पहला लाइन कहाँ तक लिखा है तो लोग? गानी का। और तीसरा लाइन रक्तकंठ कलहं सकुलापेशं हरदण्डजलाशयं रक्तखण्डखगानिका वरण्यदता पदं कलहं सकुलपेशं हरदण्डजलाशयं रक्तकण्ठखगानिका वरण्यदता पदं कलहं सकुले कलह सकुलपेशं हरदण्डजलाशयं। पढ़िए।
शॉर्ट्स, रक्ता लाल, कंठ, गर्दन, भग अनीका, अनेक पक्षियों की स्वरा, मीठी बोली से पंडिता, सुशोभित छटपदम, ऑरेंज, कलहम सकोला, के झंडों का रेशम, अत्यंत प्रिय हरदंडा, कमल पुष्प, जल आश्रयम, झील सरोवर। अनुवाद एवं की। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव हौरों की गुंजर से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। कृपया मेरे किसी से बोलने का प्रयास करें अभी धन्यवाद को। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे इनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव औरों की गुंजर से औरों की गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूह तथा लंबे 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 नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। विविध सरोवरों के कारण वन की शोभा में चार चांद लग रहे थे। वहाँ यह बताया गया है कि सरोवर कमल पुष्पों तथा हंसों से सुशोभित थे। ये हंस क्रीड़ा कर रहे थे और पक्षियों तथा गुंजरित भौरों के साथ साथ गा रहे थे। तो इन सब विशेषताओं से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्थान कितना रमणीक था और वहां से निकलने वाले देवता उस वातावरण में कितना सुख अनुभव कर रहे थे। तो इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों ने अनेक मार्ग तथा सुंदर स्थल निर्मित किए हैं, किंतु उनमें से कोई भी कैलाश के स्थलों से बढ़कर नहीं हो सकता, जैसा कि इन श्लोकों में वर्णित है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वयं। वन्देऽहं श्रीगुरु सुप्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथानुबन्धं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानमस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक नहीं हूँ जी, लेकिन कोशिश करके बोल रहा हूँ। एक्चुअली ठीक नहीं हूँ। नहीं, पानी नहीं लाइए। नहीं, हाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो बहुत सुंदर वर्णन यहाँ स्वर्ग में। ये सब बता रहे हैं। इस अध्याय में ब्रह्मद्वार शिव को मनाना, शिव को मनाया गया है। तो यहाँ एक्चुअली रियल जो है ये कथा इस श्लोक से कौन पता है। विदुर जी जब दुष्टों के घर से निकल गए तो मैत्रेय ऋषि बता रहे विदुर जी। तो कभी किसी कारण घर से निकल जाते हैं, सब निकले, मैं भी निकला हूँ, आप भी निकले। और यहाँ से निकलना पड़ेगा, जगह का बराबर है, यहाँ से निकलने से जगह ही नहीं। तो इसीलिए अब जब बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए एक ही रास्ता है, भगवत धाम जाना। और उस कलयुग में एक ही रास्ता महाप्रभु ने आकर के 548 साल पहले बता दिए। केवल भगवान को नाम के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। वाल्मीकि भी वही कह रहे हैं, हरे नाम हरे नाम अयो केवलम कलो नाचो गतिरन्या। नो अदर वे, नो अदर वे, ओनली वन वे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सब जितने सब बैठे हो। आप अपने घर में बहुत अच्छा एसी, कमरा, अच्छा नाश्ता, पराठा, मटर पनीर सब कुछ छोड़ करके इधर बैठे हो। बहुत बहुत यही बुद्धिमानी है। कम से कम एक दिन जो है, कम से कम इतवार को आकर के भगवान के दर्शन करें, भगवान के गुणगान करें, भगवान का जो मिले प्रसाद खाएं, चाहे खिचड़ी मिले, चाहे हलवा मिले, चाहे सब्जी चावल मिले, तृप्त रहना चाहिए। और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े भगवान का सेवा कर सकता है। हाँ, गरीब से गरीब व्यक्ति भगवान का सेवा कर सकता है, खिला सकता है। भगवान तो बहुत सरल बता दिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं हत्या अपनी स्थिति। एक गिलास जल है, एक तुलसी का पत्ता है, कमल का फूल नहीं, गेंदे का फूल है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी है, तुम जो स्वीकार पहले यूज करते हो उसको मुझे, उसके पहले मुझे दो। है भगवत गीता में भगवान साफ सब है, यद करो सी भगवत गीता में भगवान बताया है ना, जो करते हो, खाते हो, बोलते हो, सुनते हो, मेरे बारे में बोलो, मेरे बारे में सुनो, मेरा उच्छिष्ट खाओ, ये भगवान का कर्तव्य है। तो हमारा मन बहुत दूषित है, तो हमको समझने में असमर्थ है। तो महाप्रभु इतने कृपा कर दिए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो हमारा मन दूषित है वो शुद्ध हो जाएगा। ये हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान आप अनंत कोटि का आपके पर धन संपत्ति भरा हुआ है, तो उसमें बालू के बराबर एक कण तो दे दो मेरे प्रभु। बालू के आप में क्या फर्क पड़ेगा, एक बालू का कण। और हमारे दुर्गुण जो भरा हुआ है पूरा, हमारे अंदर मसीह में पूरा दुर्गुण जो भरा हुआ है, उसको भी एक कण केवल निकाल दो तो हमें बहुत अच्छा हल्का लगेगा। केवल एक कण, ये भक्त का मांग होना चाहिए। तो वो मांग ऐसा नहीं है, भगवान मेरा आज कल कर दो। बम्बई में चरनावित मारते थे तो सैटरडे को, तो आज सैटरडे हाफ डे है, कल संडे छुट्टी हो जाएगा है, लेकिन मेरा अच्छा काम हो जाएगा, मैं परसों नारियल लेके आऊंगा। नहीं, ये सब कर्मकांडी लोग हैं। जैसे तिरुपति बालाजी जाओ, और उसको व्यापार भगवान बोलते हैं। ये भगवान मेरा संतान नहीं, 10-12 साल हो गया, मुझे कोई भी दिखता है बांझ बोलते हैं, मुंह मोड़ देता है।
तो मेरा जितना गहना है मेरा बाल तक उतार दूंगा, मेरा एक संतान दोगे। तो देते हैं, देते हैं, बात सत्य है, देते हैं। और उससे भी ज्यादा दयालु मैं हारे हूँ भोले बाबा। इसीलिए मैं एक तीसरा बार है आखिरी जा रहा हूँ। हाँ, भोले बाबा के, भोले बाबा शिवलिंग आ चुके हैं, उनको निमंत्रण करने जा रहा हूँ 5 अक्टूबर को, है, ताकि आए विराजमान होंगे। तो बिना महादेव के भक्ति आशीर्वाद नहीं मिलता है। 12 महाजन, द्वादश महाजन में महाजन है, यमराज ही महाजन है, तो उनके आशीर्वाद बहुत हो। तो ये शिव जी जो मना रहे हैं, ब्रह्मा मना रहे हैं शिव जी, हैं। भगवान भी बहुत पावरफुल हैं, ब्रह्मा भी बहुत पावरफुल हैं, और शिव तो है ही। तो यहाँ बड़ा सुंदर रक्त कंठ खडानीक स्वरंपित सटा पदम कलहं सकुल प्रेषम भरदंड जलाशयम। तो जल के अंदर कितना अच्छा कीड़ा, कहाँ कहाँ बोले जी, बहुत उदाहरण है। कार्तिक महीने में हम बोलते हैं, कार्तिक महीना में बोलते हैं ना जी, नारद और कुबेर के लड़के लोग को अहंकार हो गया था, है, वो लगना अपना, जैसे आजकल गर्लफ्रेंड लेके ही घूमते हैं लोग, है, तो स्वर्ग में दिया है, स्वर्ग में भी ऐसा देखे। लेकिन बच्चियां इतने, जैसे नारद की आवाज सुने, स्वर्ग में नारद जा रहे हैं, नारद तो बिना बजाते हैं, लड़की लोग तुरंत अपने छाती में हाथ, उन्हें पानी के अंदर कौन देखा है वो लड़का, लेकिन हाथ उससे नहीं क्या कर दिया। लेकिन ये दोनों बच्चे कुबेर के लड़के, उनका इतना अहंकार, वो सोचे अरे कौन देख, पानी और छीट रहे हैं, उछल रहे हैं, अनंत कीड़ा, जल कीड़ा, इसको बोलते जल कीड़ा। उसी प्रकार स्वर्ग में ये सब सुविधा है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे उदाहरण परीक्षित महाराज को भी, परीक्षित महाराज को भी हम उदाहरण देखेंगे। महाराज स्वयंभू मनु ने अपने पुत्री को कदम मुनि, कदम परीक्षित नहीं, क्षमा करना, सॉरी भूल जा रहा था, कदम मुनि, कदम मुनि, क्षमा चाहता, कदम मुनि, याद भूल जाना पड़ता है। तो कदम मुनि बहुत पक्के परफेक्ट ब्राह्मण, 10,000 बरस तपस्या की, 10,000 बरस तपस्या, 10,000 के भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न हो गए और आए, बेटा उठो, मैं तुम्हारा तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, तो किस लिए इतने जोरदार तपस्या कर रहे हो? तो आप आ ही गए, अब पूछ भी रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, मुझे एक सुंदर युवती की आवश्यकता है। ओ अरे बाप रे, 10,000 बरस तपस्या के फिर युवती की आवश्यकता है, मुझे कैसे बात है प्रभु? उससे मुझे सहयोग से आने वाला युग में जो है प्रसार के लिए शिक्षा देगा, उसके सहयोग से भी एक पुत्र चाहता हूं, तो पुत्र आगे चल के पूरा संसार को सहायता करेगा, जीवात्मा। तो कौन? कपिल। तो 2 कपिल हैं, एक कदम मुनि के पुत्र कपिल, तो है जो है सांख्य दर्शन का उपदेश, फिर माता, फिर एक बात, ये सब सुन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मैं भी उसी लिए आया। परसों जो है तुम्हारे पास स्वयंभू मनु की पुत्री है, 14 साल की उम्र की है, तो मैं नारद को भेज दे रहा हूँ वहां निमंत्रण के लिए, और वो जो है आपको कन्यादान में आप स्वीकार कर लेना, तथा जैसा आपके आदेश। तो नारद जी जब वापस विष्णु लोग गए, विष्णु भगवान बोले नारद तुम जाओ स्वयंभू मनु के, उनकी पुत्री है, बड़ी हो गई है, उनके समाचार देना, उनके लायक बर अच्छा ढूंढा हूं मैंने, कदम मुनि, उसको कन्यादान देते दोनों पति पत्नी आकर। तो ठीक है, तो जैसे गए ऐसे समय में आइए नारद ऋषि, आई हमारा जीवन धन हम गृहस्थ आश्रम, आई बेटे चरण धोए, उनको पूछे कैसे आना हुआ। तो जो घर के बहू बेटी होते हैं ना, कोई सज्जन आता है तो सामने नहीं बैठ जाते हैं, इधर पीछे भले या पर्दा रहेगा, सुनता रहेगा सब, लेकिन बगल में
वो अलग रूम में थी। कौन? देवहूति। देवहूति अलग रूम में थी और मने मन में सोचती, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा, जाओ कदम मुनि स्वयंभू स्वयंभू मनु के पास, उनकी पुत्री बड़ी हो गई है और वो कदम मुनि को कन्यादान दो। तो उसी समय से देवहूति ने इतने प्रसन्न, धन्य धन्य मेरा कितना हो भाग्य है, मैं कितने ने अपराध किया हूं, मेरे लिए भगवान को तपस्या, भगवान को जो है नारद जैसा ऋषि को भेजे हैं, तो कितने महान होंगे, कितने पुण्यवान होंगे, कितने गुणवान होंगे करके भागवत पढ़ी है। तो इस प्रकार वार्तालाप चल रहा है। अब देव बता, तू बड़े खुश है, बेचारी देवती बड़ी खुश है। तो माता बोला ठीक है। तो तीसरा दिन जब उधर आए, शंभु मनु भी राजा हैं, कपिल देव ब्राह्मण, ये कदममुनि ब्राह्मण हैं, तो जैसे आए तो अपने भजन कुटी छोड़ करके कम से कम 30 कितना दूर चले गए जंगल में। रास्तों को साफ किए हुए हैं पहला दिन से। महाराजा राजा आ रहे हैं, तो उनके राज में मैं बैठा हूँ हैं। तो गए तो आ रहे हैं तीनों। पहला है स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी, फिर देवती, पीछे तीनों आ रहे हैं। जैसे आ रहे हैं दंडवत प्रणाम गिर गए। कौन? कदम मुनि। कदम मुनि गिर गया, उधर राजा भी दंडवत प्रणाम गिर गए, दोनों दोनों दोनों। इधर ये भी दंडवत प्रणाम। क्यों क्यों आप ब्राह्मण देवता में आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हो? हमारा कर्तव्य है। नहीं, आप राजा हो और आपके राज्य में मैं बैठा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है। आपको आने की आवश्यकता नहीं था। नहीं नहीं, मेरा कर्तव्य है। ये दोनों का मतलब है। तो ऐसे प्रकार थे, वैसे बैठे आप लोग बैठे हो, इसी प्रकार संडे को हम बुलाते हैं, आइए हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं, फिर प्रसाद भी देंगे। तो आए तो प्रभु, ये ब्राह्मण देवता, ये मेरा पुत्री है, मैं आपकी सेवा के लिए इसको देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ, चाहता हूँ, दे रहा हूँ। आप इसीलिए आए हो? तो ठीक है, भगवान विष्णु ही मुझे बताए थे कदम मुनि अपना पुत्री को लेकर आएंगे, तो आपको तुरंत मैसेज दीजिए। कैसा मैसेज मिलेगा? वो नारद ऋषि आए, नारद ऋषि आए वो, ये खुशी की बात है। फिर बोलते हैं, अब मेरा पुत्री को स्वीकार करो। हाँ, आपके पुत्री के बारे में मैं भी सुना है, वो इतनी सुंदर है, इतनी रूपवान है, इतने गुणवान है, तो मैं कैसे स्वीकार नहीं करूं? किंतु इतने गुणवान है। एक बार सुन रहा है, मैं देख सुना, आपकी बेटी 7वां मंजिला बिल्डिंग आपका, उसके ऊपर गेंद खेल रही थी और पायल जो है पहनी थी, तो रोम झुंड 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 अकेला अकेला वो गेंद कर रही थी घर के ऊपर। अब उस समय एक देवता अपने पत्नी के साथ पुष्प विमान में आ रहे थे, और नीचे देखे पायल का जो देवता लोग कितने कामुक होता है, इसे सुनो। देवता उसे पृथ्वी में बहुत अच्छा है, तो पायल का आवाज सुन करके और साथ में पत्नी बैठी है, देवती का सुंदर को देख करके धड़ाम से उसका लाइट से गिर गया। तो मैं कैसे उसको स्वीकार नहीं करूं? किंतु किंतु फिर क्या है? मेरा एक शर्त है, उसको मंजूर है? शर्त है, हाँ बताइए, पालन करोगे? मैं स्वीकार करूँ। क्या शर्त है? आपकी बेटी की सहयोग से मुझे जब एक पुत्र मिलेगा, मैं उसी समय छोड़ करके भगवान बहुत प्राप्ति के लिए और आगे तपस्या के लिए जंगल में चला जाऊंगा। ये चुप, अरे ये तो मैं कन्यादान देने आया है। आइए फिर ये पहला ये ऐसा ही बात कर रहे हैं, असमंजस में पड़ गए। बोलिए बोलिए महाराज, बोलिए दोबारा, चुप, बोलिए बोलिए। तीसरा बार बोले, जब देवहूति बोलती है, हे प्रभु ब्राह्मण देवता मुझे मंजूर है। फिर कदम मुनि बोला ठीक है, मंजूर जब वो कर दिया, तो इसी प्रकार देवहूति को अब उनकी सेवा में बड़ी सुंदर 14 साल की बच्ची
उसका सुंदर सैकड़ों बरस तक कदम मुनि की सेवा करते करते बाल में जटा बन गया, जुहा लग गए, शरीर खीर में, जैसा कि आप बंबई अभी हम जा रहे हैं देखना, सांता क्रूज खार के बीच में गटर पानी में रहते हैं, नहाते हैं। हम पैर डुबाएंगे तो साबुन में धोने पर भी फुंसी हो जाएगा, लेकिन वहां नहाते हैं। तो वैसे वो खीर हो गई दिव्य सुंदरी, जैसे फुटपाथ में लोग मुंबई में रहते हैं, धारावी तरफ है, सैकड़ों बरस तक। फिर मन में विचार आया कदम मुनि का, भाई मैं तो बोला था इसको संतान के लिए, लेकिन ऐसी अवस्था में संतान कैसे हो सकता है? हड्डी या नस है, जैसे मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के अंतिम समय में हड्डी छिलका नस, आप वीडियो देख ले। तो फिर सोचे, बगल में बिंदु सरोवर है, देवती बोली, देवती तुम उधर नहाओ, चले जाओ, चलो स्नान करो। और अपने योग्यता से उन्होंने कदम मुनि 7 मंजिले का बिल्डिंग बना दिया। नदी, नाला, पहाड़, सरोवर, ऐसा सब है, इतना बड़ा, विदाउट पिलर, विदाउट पिलर। इसमें तो पिलर है छोटा सा जगह, वही पिलर, उसमें विदाउट पिलर 7 मंजिले का बिल्डिंग, भागवत पढ़ी है, बना दिया। तो स्नान करो, क्षीण हो गई है, स्नान करो, सब हाथ पकड़े, स्नान करो। जैसा वो कमर तक पानी में घुसी, सैकड़ों अप्सरा वहां, कोई शैम्पू लगा रहा है, बाल में कंघी लगा रहा है, कोई शरीर साफ कर रहा है। इसी प्रकार जो है कुछ समय, आधा घंटा 1 घंटा के अंदर, ऐसी जैसा माँ बाप उनको कन्यादान देने के लिए 100 साल पहले आए थे, वो रूप से भी सुंदर हो गई, वो रूप से भी युवती सुंदर हो गई। दूसरे में चलो चढ़े, उस विमान में चढ़े, 7 मंजिला वाला बिल्डिंग में, नदी, नाला, पहाड़, सरोवर सब है, कितना बड़ा है, राजपुर से बड़ा। और नो पेट्रोल नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, मन बहा, जो इच्छा करते, और स्वर्ग लोग। और गृहस्थी जीवन क्या हमको मालूम नहीं, वहां देवताओं का सब देखे, गृहस्थ जीवन में कैसा ले रहे हैं, विहार विहार कर रहे हैं, सरोवर किनारे घूम रहे हैं, ये सब कुछ देख करके इसी प्रकार 10,000 बरस तो तपस्या किया था, और 10,000 बरस जो है पूरा, और बाद में बन के आ जाते हैं। और इसीलिए फिर बाद में अच्छा हुआ, मैं तो उसको गृहस्थी जीवन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, तो पहला जो है 9 स्वरूप अलग अलग बदल करके 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि को दिए हुए हैं, उनके हम सब वंशज हैं। मनु संहिता में आप पढ़िए, इनके सब हम वंशज हैं। फिर 9 कन्याएं जब हो गई, सबको शादी और ब्याह हो गया, तो बोली कि आप ही तो बोले थे मेरे माता पिता को, है मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए, लेकिन कन्या ही कन्या हुआ, तो मेरा इच्छा है मुझे पुत्र चाहिए। ऐसा मन में संकल्प आया। अच्छा, कदम मुनि को बोला नहीं, बोली नहीं, वो मन में संकल्प हुआ, अब कदम मुनि समझ गए। फिर 10वां में जो भगवान कपिल देव आते हैं, जैसे आए तुरंत जो है कपिल भगवान को, कदम मुनि ने कपिल भगवान को प्रणाम करके वहां पर जंगल किया और चल जाते। कपिल भगवान आए, कपिल देव जी व्यास आसन बैठे हैं, जैसे छोटे आसन में उनकी माँ बैठी हैं, और भगवान इसमें नहीं आई, कपिल भगवान मैंने सांख्य दर्शन का उपदेश अपने माता को बता रहे हैं। उसी प्रकार मैं निवेदन करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आप लोग ऐसा, जैसे आज बहुत सुंदर सुधर्मा सभा, भगवान द्वारका का सभा का नाम सुधर्मा सभा, वहां भूख प्यास ठंडा, ये पंखा लगाने कूलर लगाने की आवश्यकता नहीं, इंद्र राजा ने बना कर दिया। उसी प्रकार आज ये लग रहा है, पूरा पिलर है मयूर का, हमारे भगवान का ड्रेस पर्दा भी मयूर का है,
तो इसी प्रकार जो है भगवान के भक्त आनंद लेते रहते हैं। तो शिव जी क्या भी उसमें आ गया है वातावरण, दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। तो उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भौरों की गुंजार से मिल रहा था। यहाँ के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों तथा लंबे नाल वाली कमल पुष्पों से सुशोभित थे। कमल का फूल है इस प्रकार है। तो गुरु जी स्पष्टीकरण कर दिए हैं और अच्छा समझाने के लिए ताकि हम समझ सकें। तो गुरु जी का यह स्पष्टीकरण है, विविध सरोवरों के कारण वन की शोभा से चार चांद लग रहे थे। वहां यह बताया गया है कि सरोवर कमल पुष्पों तथा हंसों से सुशोभित थी। तो ये हंस क्रीड़ा कर रहे थे और पक्षियों तथा गुंजरित भंवरों के साथ साथ गा रहे थे। तो इन सब विशेषताओं से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्थान कितना रमणीक था और वहां से निकलने वाले देवता उस वातावरण में कितना सुख अनुभव कर रहे थे। तो वहां कदम बने भी गए थे, आई देवता कई बात आ गया बता दिया हम संक्षिप्त में। देवता लोग वहां से बिहार में आए थे इसी प्रकार। तो किंतु उनमें से कोई भी कैलाश के स्थानों से बढ़कर हो सकता, जैसा कि इन श्लोकों में वर्णित है। क्या लिखा है, इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों ने अनेक मार्ग तथा सुंदर स्थल निर्मित किए हैं, किंतु उनमें से कोई भी कैलाश के स्थलों से बढ़कर हो सकता है, जैसा कि श्लोकों में वर्णित है। कैलाश नहीं सकता। जैसा हमारे यहाँ रमन सिंह मंत्री थे तो गौरव पथ बना दिए रोड का नाम। तो ये है प्रभु जी मेरे हाथ में, मैं ग्रंथ है बोल रहा हूँ, ये है गौरव पथ, ग्लोरी ऑफ छत्तीसगढ़, ग्लोरी ऑफ छत्तीसगढ़, कौशल प्रदेश। इतना बड़ा स्टैंड भी अभी बनाने वाला नहीं है। तो बहुत मेहनत करके कई अरबों लगेगा सफाई बनाने से, करोड़ नहीं अरबों। तो इस प्रकार जो है भगवान के भक्त लोग ऐसे ऐसे यहाँ भोले बाबा देखो कितने दयालु हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनको मना रहे हैं। कितना असंतुष्ट गृह से गृह लोग को भी आशीर्वाद दे देते हैं। भस्मासुर वगैरह का नाम इसमें सब आएगा, लेकिन और दूसरा कथा भी है। तो इसमें जो है भस्मासुर जैसे असुरों के भी, वो असुर भी फिर परीक्षा करते हैं गुरु की। भगवान महादेव बढ़ते भी उसके सच से आप पढ़ लीजिएगा। तो भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बर्फ में बैठे हैं, मृग छाल पहने हैं, फूल की माला हम पहने हैं, उधर नर मुंडी माला पहने हैं, सांप की माला पहने हैं और सब कुछ अपने भक्तों को दे देते हैं। उसी प्रकार ये सब कुछ हम छोड़ के जाने वाला हूं मैं। बहुत समय, बहुत कम समय रहा, अभी ठीक नहीं, समय मेरा स्थिति नहीं रहता है। फिर भी कल तो 13 घंटा बैठा था, काम करवा रहा था, पानी हो रहा खराब बना रहा था। आप लोग तो अपना अपना ड्यूटी करके आराम भी कर लेते हो। मुझे तो मेरा रात को सोते समय भी ड्यूटी लगा रखता। तो ये भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। पढ़िए श्रीमद् भागवतम में सब सब मिलेगा। श्री गंधराज श्रीमद् भागवतम का जो है मैं वाणी विराम कर रहा हूँ। और अभी फिर अभी जो लिखे हैं मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, उनका वाणी दो शब्द बोलूंगा। और फिर तीसरा मैं बोलूंगा इस श्राद्ध इस महीना चल रहा है उसके बारे में भी दो शब्द बोलूंगा। अभी समय के अनुसार अभी 9 बजने में 10 मिनट है। तो श्रील प्रभुपाद जो आज के दिन 1965, आज 14 सितंबर है ना, है 1965 में उन्होंने अमेरिका गए पानी जहाज पर। आप बोस्टन में उतरे, बोस्टन न्यूयॉर्क आगे दाहिने साइड में, वहां पे न्यूयॉर्क आए। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम करके जो है श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था को संभाला रखा है। श्रील प्रभुपाद ये बताए हैं हम लोगों को कि मैं ये संस्था जो बनाया हूं 10,000 बरस रहेगा और आप लोग
10,000 भी हो। मेरे गुरु भाई 10,000 थे, लोग सब 10,000 थे, लेकिन 10,000 में भी 1,000 भी मेरे ख्याल से नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो 10,000 में 1,000 भी अभी है या नहीं, मैं अकाउंट तो नहीं किया हूं, लेकिन लग रहा है। कुछ लोग भगवत धाम में गए तो बड़े भाग्यवान है, कुछ लोग लापरवाही से पतन हो गए, वो बात छोड़ी। तो भक्ति लता भी जैसा सहज नहीं है कि आज हम हरे राम हरे कृष्ण बोल देंगे तो कल हमें भगवान दर्शन दे। इस जीवन में भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसका उदाहरण है जड़भरत महाराज। हमें ये नहीं सोचना रहते हे भगवान हमें ले लो, सेवा करो, रिजल्ट मत देखो मुझे भगवान लेंगे कि नहीं लेंगे। सेवा करो, समय में प्रसाद पाओ, समय में भजन करो, समय में जो है सेवा श्रृंगार करो, प्रचार करो, सब में सब। अभी बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, कुछ लोग थे तो यहाँ नहीं देख रहा हूँ, सब अच्छे बैठे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं बम्बई में, ओ क्लास चल रहा है माला भी कर रहे हैं, क्लास दूसरे माला नहीं, तो काम नहीं। एक का दो नाव से नदी नहीं पार किया जाता है, एक ही नाव। अगर दो नाव को बांध दोगे, है जैसे हम बैलगाड़ी में प्रचार करते गए, नाव बैल कैसे लें, छोटा छोटा नाव है, 1-1.5 घंटा हो गया। लोकनाथ महाराज बोलते हैं कैसे करें, कैसे करें, तैरा के ले जाएंगे, छोटा नाव है, बैल को तैरना ही है, गंगा बहुत तेज है, गंगा नदी की धार बड़ा करंट तेज है। तो मैं दो नाव वाले, अरे भैया दोनों नाव को बांध दो ना यार, हमको गाड़ी हम सबको पार करा दो। हम 20-20 रुपया लेंगे, 40 रुपया। अरे 20 से 40 रुपया नहीं, 50 रुपया दूंगा, लेकिन बनाओ। हाँ ठीक। दो नाव के साथ जोड़ दिए, बांध दिए, बैल भी चढ़ाए, गाड़ी को चढ़ाए, हम 10 भगत बैठ गए, पार हो गए। पार हो गए तो प्रभुपाद माला लेके पहले रात को 9 बजे पहुंचे मायापुर में। तो मायापुर 9 बजे पहुंचे तो प्रभुपाद लोकनाथ महाराज को माला रखे थे राधा माधव का, उसमें छोटा राधा माधव, बड़ा नहीं। तो माला पहनाए और 9 माला तो हम लोग को पहनाए। भवानंद प्रेसिडेंट थी, भवानंद महाराज। तो उठे तो उस समय कीर्तन हो रहा था, अरे नाचे प्रभुपाद, हो नाचे उछल उछल के, प्रभुपाद नाचेगा तो कौन नहीं नाचेगा। बहुत आधा घंटा 1 घंटा लगभग 9:45 तक, 45 मिनट, फिर प्रसाद साथ व्यवस्था करके खाए फिर सोए। एक रूम में देख इतना मॉस्किटो है उधर, एक छोटा सा रूम में 4-5 आदमी, 2 रूम छोटा सा मिला था। अब फिर बोरिंग का पानी निकालो, 3 छा दिए हैं, पायखाना करो, बगल में जो है प्रभुपाद का समाधि है ना, वहां पर सब है, और पायखाना वहां कर लो, फिर बोरिंग पानी निकालो, नहाओ, फिर मंगलवार। इतना परिश्रम होकर के। तो ये जो है ट्रेनिंग, मंगल आरती दिखाना बहुत जरूरी है। जो आश्रम में रहते हैं वो लोग कितना भी थके क्यों नहीं, बीमार है उसको बात अलग, बीमार वाला कैसे आए। तो मंगल आरती आना, गुरु पूजा, क्लास, फिर प्रसाद पाना, फिर अपने अपने सेवा में लगना, ये सब लोग है। प्रभुपाद करते थे। एक बार में 1977 की बात है, प्रभुपाद जो बम्बई में राधारास बिहारी को, हमारे सीनियर राधारास बिहारी को मोगरे फूल का माला, बड़ा अच्छा अच्छा मोगरा आता है अप्रैल के महीना में, बेंगलोर तरफ से, साउथ इंडिया से। तो सुबह तक माला पहनाए हैं और 3:30 बजे ड्यूटी उठाने के बाद फिर दूसरा माला, वो माला को उतार देते, तो नया बनाते फ्रेश माला पहना। रात को फिर उतारेंगे माला को, तो रात को भगवान को सुला करके फिर वो माला को लेकर के फ्रेश माला को मैं प्रभुपाद के पास जाता। तो एक दिन जैसे मैं गया, कमाल कृष्ण महाराज वहाँ चेतन चैतन्य कवि कृष्ण वो पढ़ते थे, अपरूपा जो है डिक्टाफोन के द्वारा ट्रांसलेशन कर रहे हैं, डिक्टाफोन में टाइप हो रहा है। नीचे जो है यहाँ पर भी बम्बई में नीचे उतरने का रास्ता बना दिया गया है, तो गिफ्ट सब वगैरह बनाए हुए वहाँ कुछ अच्छा विग्रह दयाराम थे उसको फोड़ के बनाया गया। वहां पर जो है 8-10 अंगुल धूल मट्टी था। प्रभुपाद बोले हरि नाम करना चाहिए, मैं बीमार, आप दवाई 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 डॉक्टर बुलाते हो, हरि नाम करो, सबसे बड़ा ये दवाई। तो पहला बुलाए थे हरिओम शरण को वहां। अब उनकी पत्नी अफ्रीका की थी, वो भी पंजाबी है, लेकिन हिंदी में पहला भजन गाई हरि नंदिनी शरण।
उसका नाम हरिओम शरण का पत्नी का नाम नंदिनी शरण। वहां पहुंच गए। उसके बाद या पहले है, पहले उसके पहले जो बोल रहा था ये भी आप आ गया बोल दिए। तो मार्बल का काम टुक 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 कर रहे हैं, मार्बल नक्काशी काम है बम्बई में। 150 मुस्लिम थे। रात को 10 बजे तक काम था, 10 बजे 11 बजे तक, मैं सुबह 10 साढ़े। तो धमाल के समारोह में हरि बोल हरि बोल, प्रभुपाद डिस्टर्ब, प्रभुपाद डिस्टर्ब। मैं भी उस समय क्यों मैं सब बोल रहा, फिर प्रभुपाद मुझे भी देखे तो मैं धमाल आई एम नॉट डिस्टर्ब, डिस्प्ले करताल। जो मुस्लिम लोग कारीगर काम कर रहे हैं, आई एम नॉट डिस्टर्ब, डिस्प्ले करताल। टुक 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 करता है तो प्रभुपाद उसमें कहाँ लिखा है, उसमें सतस्वरूप महाराज थोड़ी है लिखेगा। हम 3 ही आदमी हैं, रात को 10:30 बजे हैं, अभी वो भी नहीं रहे दोनों। एक दिन और नाला लेके गया तो प्रभुपाद किसी से बात करके आए तो चला गया। क्यों हर दिन आते हो, क्यों हर दिन आते हो, जब सो जाओ। पीछे 2 कदम हट गया, फिर खड़ा हो। फिर एक व्यक्ति आए मिलने के लिए, उससे बात की, वो भी निकल गया। फिर मैं खड़ा ही हूं, 11 बजने वाला है। तो लगे क्यों नहीं गए, नहीं सोए। प्रभुपाद आपके बिना दर्शन के सुन तो माला पहन, तो मेरा भी इतना भी दिमाग नहीं, माला को पहनाना चाहिए ना, प्रभुपाद के लिए माला लिया हूं। तो शिला प्रभुपाद गुरु महाराज क्या बोलते हैं, माला को तो पहना दे। फिर मैं माला पहना, प्रणाम किया, जाओ जल्दी सो जाओ, समय में टीटी नहीं उठाओ, गिरिराज तुमको भगा देगा पुजारी पाठ से। बोला प्रभुपाद आपको दर्शन नहीं करने से नींद नहीं आता है, जाओ जाओ जाओ। गया, सोया। फिर एक दिन, ये 1977 की बात है सब, छोटे मोटे प्रभुपाद ट्रांसलेशन कराया, कमाल कृष्ण महाराज जो पढ़ रहा है, मैं गया, माला पहना दिया। प्रभुपाद बोलते मेरा पैर काम उठी जरा फोड़, डिक्टाफोन पे ट्रांसलेशन बंद कर दिए और उनका पैर काम उठी, पैर को मसाज करके तब फोड़। तो गुरु जी की आंख से आंसू गिरा तो यहाँ गिरा मेरे को। ये 2-3 बूंद आंसू गिरा, देखा आंख डबडबा रहा है। मैं प्रभुपाद आपके आंसू में पानी क्या तकलीफ है, नाखून उखून लग गया क्या? उठा नहीं नहीं तो क्यों आपके आंख में पानी लगा होगा मेरा नाम, नहीं नहीं लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो 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 चलो। तो क्यों रो रहे, क्यों आंखों में पानी आ रहा है, आपके आंख में पानी क्यों आ रहा है प्रभुपाद? हाँ मैं ये सोचता हूँ मेरे चले जाने के बाद, मेरे शरीर का अंत हो जाने के बाद ये अंग्रेज भक्त लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मुझे इसका संदेह है। इसके मुझे दुख हो रहा है। वो बाजा सब हुआ 10,000 में कहा, सब भगवत नाम सुनेंगे, बहुत चले गए थे। तो कहने का तात्पर्य है भक्ति लेता सहज नहीं है, बड़े कष्ट, सुलभ नहीं है, दुर्लभ, सुलभ सरल नहीं। और जो लग गया धन्य धन्य है, धन्य धन्य है। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, संक्षिप्त में बहुत है मेरे पास, अभी 12 बज जाएगा, कहाँ का बताऊं, तो मुंबई का है, वृंदावन का है, कुंभ मेला 1977 का है, दिल्ली का है, कहाँ कहाँ का बता। तो एनीवे, तो शिला प्रभुपाद ने बहुत कड़ी मेहनत करके सोसाइटी को जब संभाला है, तो हमें भी सोसाइटी को संभालना है, डुबाना नहीं है। और मेरे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद ने बोला भी, उन्होंने कहा भी है कि डुबाएंगे तो भक्तों के ही द्वारा डूबेगा, दूसरा लोग डुबा नहीं सकते। बात भी बोले, अब पढ़ लो, दम है। तो भक्त जो है एकाग्र चित्त से केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीना है, हम खुश रहे करके। भगवान प्रसन्न है तो हम सच कर सच्चा दिल से हम भक्ति मार्ग में जुड़े हैं और हैं आश्रम में,
तो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास कितने लोग आए जी, 3 दिन 4 दिन रहने के आते थे, 3 घंटा भी नहीं रहते चले जाते वो। ऐसा ही जगह था। लेकिन मेरा मन में कि 50 साल में ऐसा कोई बहुत कष्ट, बहुत मान अपमान सब मिला है, लेकिन मन में पल भर भी कभी विचार नहीं आया कि निष्काम से अलग होगा। लेकिन आजकल भक्त लोग इतना फैसिलिटी, इतना सब कुछ रहने भी थोड़ा भीतर भीतर हो जाना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा वहां चला जाऊंगा, तो ये भक्ति नहीं है। उसको जो चला जाता है चला जाने दो, ज्यादा खुशामद भी नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद गुरु महाराज का रूल है। गुरु महाराज भी शिला प्रभुपाद ने श्रीधर महाराज को भी बोले चलो जरा मद्रास जाएंगे, मैं तुमको अच्छा फर्स्ट क्लास ट्रेन में लेके जाऊंगा। हाँ बोले, लेकिन अंतिम में गए पल्ली, अंतिम में नहीं गए। तो उसी प्रकार कोई साथ नहीं देता है, भगवान ही साथ देते हैं। पति पत्नी बोलते हैं मेरा जीवन साथी, काहे का जीवन साथी है गधे लोग, जीवन साथी नहीं, जीवन साथी केवल भगवान है, आत्मा परमात्मा। माँ के गर्भ में 5वां महीना में प्रवेश होते हैं और 9 द्वार के शरीर में हैं, 9 द्वार है शरीर में, 10वां सील है। आए जैसा कि योगा वाले क्रिक हो जाता है योगा आसन के द्वारा, उसमें जाते हैं। लेकिन कलयुग में अभी हुआ योगा करने का जगह कहाँ, उसीलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सरल, लेकिन बड़े नम्रता गदगद मन से प्रेम से बोलना पड़ेगा। ड्यूटी नहीं तो मुझे माला करना है, हरे कृष्ण कितना 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जरूर भगवान प्रसन्न, नहीं तो नाम अपराध होगा, तो इससे बचना चाहिए। तो प्रभुपाद कैसे है, बहुत सारे गुणगान हैं। तो जड़ से नहीं काटा जाता है, गन्ना होता है गन्ना ना, तो जड़ से उखाड़ दोगे तो खत्म। 4 इंच 3 इंच छोड़ के काटोगे तो और 5-7 गन्ना आएगा, जिसको फूटी कुशियार बोलते हैं, बराबर है। तो शिव का कथा यहाँ रोकेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा बोल सकूंगा तो बताऊंगा। ये मेरी आंख में ही पानी पानी हो रहा है, मालूम नहीं क्यों। ऐसा नहीं रोने का पानी नहीं, वो ऐसा पानी का पानी हो रहा है, बराबर नींद नहीं आने से होता है। तो आज कौन सा तिथि है? आज अष्टमी है। ये महीना अभी दशहरा लग गया। हाँ दशहरा है, दशहरा है। दशहरा महीना जो है श्राद्ध का महीना है। ऐसी कृष्ण पक्ष है अष्टमी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अष्टमी में जो है दुर्गा माता की पूजा होगा, और दुर्गा माता की पूजा होगा। नवमी को बलि होगा दुर्गा माता को। हमारे वहाँ रायगढ़ जिला में चंद्रपुर आता है, सारंगढ़ के बाद। चंद्रासेनी और नाथल दई 2 बहन मंदिर है। चंद्रासेनी है जो है नदी माने चंद्रपुर में ही, और पानी के अंदर एक टापू के बराबर है, उसमें उनकी छोटी बहन है, छोटी बहन जो वहां रहती है। क्या मैं बोला अभी? चंद्रासेनी नाथल दई, छोटी बहन का नाथल को। आज एक बार मैं छोड़ दिया छत्तीसगढ़, तो आपके पहले गुरु बहन है जो बताई, पहला मेरा जो शिष्य है कृष्ण प्रिया माता ही रायगढ़ की ब्राह्मण, उसका नाम कृष्णा था, तो मैं कृष्ण प्रिया देवी दास सिरक पहला डिसाइपल। वो है अभी भी, पति नहीं रहे बच्चे लोग, तो मैं बेटी है। तो बम्बई आए थे, बोलते महाराज महाराज वहां किसी का एक बच्चा पैदा हुआ, शर्मनिंदा से उसका प्रमाणिक बच्चा नहीं था तो फेंक दिया, वहां ले जा रहा था नाव पे, वहां एक चट्टान में गिर गया, बच्चा वहां नहीं। तो सुबह नाव पार करके जब जाते थे लोग, तो बच्चा मुँह करके रो रहा है। नाव किनारे वाला एक नाव वाला होशियारी का ऐसी ऐसी बात है, वो बच्चा रो रहा है। और वो कितना कितना समय फेंका है क्या मालूम, और रो रहा है, पत्थर पे टिका हुआ है, पानी उसको नहीं झेल पा रहा है, तेज पानी में। उसको बैधरा घाट बोलते चंद्रपुर। तो कैसे बचा है?
नाथल दाई की कृपा से बचा। तो नाव का व्यवस्था किए, सब पता चला तो, और वो नाव में वहां तक वहां तक पहुंचे और बच्चा को उठा के लाए। नाथल देव, नाथल देव को समय थे। तो इसी प्रकार बचाए। तो मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे। तो अगर हम भगवान के शरण में हैं, कोई नहीं मार सकता है। अब भगवान अगर मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता, दोनों बात। तो आज जो है भाद्र महीने का कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि है, श्राद्ध महीना है। पितृलोक को, जैसा मेरा मन में विचार, बारात कैसा था, आ गए हमारे जनार्दन प्रभु, प्रभु जी बोले महाराज कल जो है अरुण शुक्ला का पिताजी के लिए खिचड़ी बांटना चाहिए श्राद्ध के हिसाब से। वो बड़ा अच्छा बात बता रहे, मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया। बड़ा ठीक, सुबह से सब व्यवस्था किया। और अरुण शुक्ला रात को फिर फोन कर दिया 9:30 बजे, प्रभु जी आपके पिताजी का कब है माने डेट, तिथि, पुण्य तिथि। अरे अरे अपने पति बोले, अरे अरे दद्दू का, दद्दू उसको दद्दू दद्दू बोल, दद्दू दद्दू का पुण्य तिथि कब है? कल तो है, मैं भी सुन रहा हूँ कल है, कल है। अरे कल जो है उस दिन आपसे खिचड़ी बांटेगा मंदिर, और आपको आना है, जो पति पत्नी को आप भी बांटना। हाँ ठीक, जरूर जरूर आएंगे जरूर। तो मैं अच्छा स्पेशल बनाए, मटर बटर चावल दाल सब्जी फूल गोभी सब मिला करके स्पेशल बनाए। और उन्होंने 5 बजे बोला, करेक्ट 5 मिनट पहले आ गए। अब बांटे, 1.25-2 घंटा बांटे, अब खाए भी और लेके भी गए, चलो गए। तो कहने का तात्पर्य है, अच्छे कार्य के लिए सब जुड़ते हैं। आप लोग यहाँ अच्छे कार्य है करके आते हो, नहीं तो आप लोग के पास क्या कमी, सब कुछ है घर में है। यहाँ भी बराबर हवा भी नहीं दे पा रहे हैं, किसी को हम पानी गिलास भी नहीं दे पाए अभी तक। खैर भागवत कथा के द्वारा पानी पी रहे हैं कान, भागवत कथा कान ये हमेशा के लिए रहता है। अमुक के खाएंगे तो मल के द्वारा 4-6 घंटे में निकल जाता है, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए रहता है, बराबर है, ये हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो श्राद्ध, तो श्राद्ध आज से लगभग थोड़ा कम बेसी हो सकता है। वाल्मीकि रामायण बता रहा है 43,13,000 वर्ष पहले भगवान रामचंद्र जो है वनवास तीनों, और उनके पिताजी पुत्र शोक में निधन हो गए। अब भगवान राम को जो है, बहुत शॉर्टकट में बोल रहा हूं, सबको छोड़ते जा रहा हूं। तो भरत भाई बोले प्रभु को वापस लाना चाहिए यहाँ राज करके में। तो सब प्रजा, चारों रानी विधवा हो गए हैं, वो भी हैं प्रजा, सब भगवान राम को जो है वापस के लिए, राम लक्ष्मण सीता तीनों को वापस लेने के लिए आते हैं। और जहां जहां ठहरे थे, गंगा जहां पार की और सरजू नदी पार किए थे, है जहां जहां भगवान के याद नहीं आ रहे, कृषि कुटी में, भजन कुटी में, भाई आइए भरत महाराज, भरत महाराज बैठिए, आपके भाई आए थे तीनों, ये वृक्ष के नीचे, देखो यही यही सोए थे, झाड़ के नीचे पैरा बिछा दी थे, चटाई भी था, उसी राम सोए थे और सीता उनकी सेवा कर रही थी, हैं लक्ष्मण जो पहरेदारी करूं, दोनों में सोए थे। लक्ष्मण अलग, वो सोए नहीं, लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं, मैं 14 साल तक खाए। 14 साल में थूं आई, इंद्रजीत को वर मिला था, जो 14 साल नहीं खाया, 14 साल सोया नहीं, जो 14 साल संग नहीं, वो उसके हाथ से तुम्हारा मृत्यु होगा। इसको तुलसीदास लिखे, वाल्मीकि में था। तो धन्य धन्य वहां जो है भरत जो है वो परा को लेकर के यहाँ सोए थे, वहां बैठेगा क्या, यहाँ आप विश्राम नहीं, भगवान यहाँ विश्राम मैं करूं, वहां तो सीता वहां का धूल को लेकर के, पैरा को लेकर के शरीर में पूरा लगा रहा। तो चित्रकूट, चित्रकूट में थे ना,
कुटी बना के तो चित्रकूट में जैसा पहुंचे तो हाँ लक्ष्मण सोचते हैं, अरे ये तो पूरा बड़ा सेना ऐसा लग रहा है, तो भरत आ रहा है बराबर लग रहा है, सब सेना को यहाँ हम सबको मार डालेगा। तो धनुष धनुष लेकर के, भैया भैया मैं जा रहा हूं। राम ने, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचो, पहला अच्छा से देखो कौन आ रहा है। युद्ध करने कोई नहीं आया, भरत होगा भी तो युद्ध करने नहीं आता होगा। तो रास्ता उससे साफ करो, रास्ता साफ करो भाई, भरत भैया आ रहा है, भरत ऐसा नहीं। बोला, नहीं नहीं इतना संख्या हुआ है, हाँ हम चढ़ाई करने आ रहे हैं। कहा नहीं नहीं, ऐसे मत सोच, ऐसा बात नहीं करना लक्ष्मण, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा नहीं। तो आए स्वागत, स्वागत की, कैसे आना, ऐसे ऐसे बात है। ओ भगवान राम को एक बड़ा दुख, करो वापस, चलो वापस। प्रभु बोले नहीं, आप भी क्यों सही ऐसा कर रहे हो, हम चारों भाई हैं, तो पिता के वचन को सत्य निभाना पड़ेगा हमको। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो मेरे पिता का वचन को मुझे पूरा करने के लिए क्यों मना कर रहे हो। भगवान राम बोल रहे हैं, ये महाराज, वो तो महाराज हाँ आपको राजा बनाया गया। बोले महाराज राम, भरत, ये महाराज आप राजा हो, लेकिन मैं अपने पिता का वचन पूरा करने आया हूं, उसे क्यों मना कर रहे हो। ये राजा का कर्तव्य है क्या, आपको सहयोग करना था। वाल्मीकि, हाँ रानी लोग, चलो बेटा, नहीं मम्मी, आप मम्मी हो, जन्म दिए हो, आप भी ऐसे बोल रहे। पिता का वचन को मैं स्वीकार किया हूं, उसको तो पूरा करने दो। 14 साल 14 दिन निकल जाएगा, क्यों चिंता करो, आऊंगा आपको मिलूंगा, लेकिन अभी नहीं जा सकता मम्मी। को तो जाता है, ये तो आपकी कृपा है, पिता का आज्ञा का पालन कर। मैंने कुछ गलती नहीं की हो, तो कई को बोलते आप कुछ गलती नहीं की, नहीं किए। मम्मी आप गलती नहीं की वैसा मत सोचना, निकाल दो मत, ऐसा नहीं, कुछ गलती नहीं की होगी। अगर आप ऐसे नहीं होता, जैसे देवी देवताओं को कितना कष्ट होता है, ऋषि मुनि को, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। ये पहले से विधि का विधान लिखा हुआ है, देवता लोग की कृपा से आप बोल पाए, आप दोषी नहीं हो। भगवान राम आप दोषी नहीं हो, आप ऐसा क्यों सोच। हाँ लेकिन आपका ये सद्भाव है, ये सद्गुण है, ये बात सच है, लेकिन ये विधि का विधान है, पहले से प्लान भगवान ने खुद बनाए। तो आखिरी में प्रभु आप जाओगे तो पादुका को आप दे दो, हाँ ये ठीक है। तो चरण पादुका लेकर फिर वापस चले जाते हैं। अरे प्रभु जो राजा बैठे हैं वहां गद्दी में नहीं बैठे, व्यास उस गद्दी में चरण पादुका पर, और वो जितना धरती से नीचे और 6 फीट गड्ढा करके वहां रहते थे भरत महाराज। ये बहुत सारे छोड़ा जा रहा है जी, कहाँ पर बोल पाओ, समय बहुत हो जाए। तो इसी प्रकार जो है भगवान राम जो है अपने पिता का आज्ञा का पालन, उसी प्रकार आपको गुरु के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और राधा ने प्रार्थना करोगे आप नहीं कर पाओगे तो कर देंगे क्या। 15 सेंटर है छत्तीसगढ़ में, कौशल प्रदेश में 36 सेंटर होना चाहिए इसके शाखा 35। हमें भी और कुछ 2-4 कर दूंगा, हटात नहीं लेंगे, मुझे विश्वास है। तकलीफ होता है लेकिन कोई बात नहीं। मेरे गुरु महाराज को कितना तकलीफ हुआ है, वीडियो देखोगे तो आपको अभी थरथरा जाओगे हैं। तो हम तो ठीक है, चल रहे फिर रहे हैं। तो इसी प्रकार भरत महाराज जो है साधारण जीवात्मा नहीं, बहुत भरत जैसे राजा, राम से भी पावरफुल। हाँ सब इतना इकट्ठा करके रख दी थी, धन दौलत सब प्रजा। तो यहाँ हम कथा पे यहाँ रख करके यहाँ जा रहे हैं श्राद्ध।
तो पिताजी का अस्थि को लेके आए हुए थे, हैं? अब आप लोग वापस जाओ, श्राद्ध में करते, बड़े लड़के का पुण्य होता है, श्राद्ध का करते हुए बड़ा लड़का। आप इतना भीतर लाए, मुझे भी थोड़ा मौका दे दो, आप लोग जाइए ना पर। तो उस समय राम लक्ष्मण से गया में पिंड देते हैं, खपर पिंड बोलते हैं। गया में पिंड देने के बाद एक बारह रोटी भजिया जलेबी ये खिलाने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। श्राद्ध गया में पिंड, ये भगवान रामचंद्र जी से आप सीखना है, ये मानना पड़ता है, ये लोग को ऐसा बताते हैं। तो भगवान अपने बोले कि सीता हवन की तैयारी बने, दान देंगे पिताजी को, आज तैयारी करो, और मैं अपना नित्य कर्म से निपट के आ रहा हूं। तो सीता जो है अपने क्या करेगी, तो बालू को ऐसा खेल रही है, ऐसे इधर लेके इधर डाल, सूखा सूखा बालू, ऐसे बालू डालते गड्ढा में पानी भी आ जाता है। सीता ऐसे बालू को इधर कर रही है, बालू को इधर कर रही है, और फिर पानी भर जाता है, तो फिर वो पानी लेके, अब उसी पानी को महाराज दशरथ जो है स्वीकार कर लो। पिंडदान नहीं, वो खेल रही थी, ऐसे ऐसे बालू इधर रख लेंगे, देखा पानी भर गया, फिर पानी को दो इधर कर रही, और उसको महाराज दशरथ जो है पिंड स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे आए भगवान राम, पिता को पिंड देना है, पानी आता है, मैं रो नहीं रहा हूं, काहे के लिए, तो पिंड दान देना है। बेटा राम, प्रभु राम, बेटा भी बोल रहे, प्रभु भी बोल रहे। महाराज दशरथ आकाश से पानी आ रहा है, जैसे आकाश से पानी आया, कंस को सुनाई दिया, इसी प्रकार जो है खाली राम को सुनाई दे रहा है, लक्ष्मण सीता को सुनाई नहीं दे रहा है, राम को ही सुनाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र में केवल अर्जुन को सुनाई देता था गीता का उपदेश, बाकी किसी को नहीं। तो वहां पर बेटा मुझे दान मिल गया है, तो कैसे दान मिला, हाँ पुत्री से मिल गया। अरे सीते क्या कर रही, किसे दान देते, तू कोई बोला तो मैं आ रहा हूँ, व्यवसाय करना बोला था, तुम्हें दान नहीं, नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं दिया है, मैं कुछ नहीं दिया है, मैं तो ऐसा खेल रहा था, बालू को इधर कर रहा था, बालू को इधर कर रहा, पानी आ जाता बालू में थोड़ी इधर डाल देता, इत क्या, मैं कुछ नहीं, नहीं बेटा मुझे स्वीकार है, मिल गया। तो क्या बोलते हैं, मुझे स्वीकार है, कोई जो सीता खेल रही थी उसी को स्वीकार है। क्या सीता के, मैं नहीं दिया हूं प्रभु, मैं खेलने के इधर से इधर कर रहा, मुझे स्वीकार है। तो उस समय बोलते हैं फल्गु नदी को, फल्गु नदी का नाम है फल्गु। अरे फल्गु, सीता क्या कर रही थी, क्या दान दिया, चुप बोल। चारों दिक्पाल को ही बोली, चारों तरफ क्या कर रही थी सीता, सब कुछ आवाज नहीं। फिर फल्गु को बोले बोल क्या कर रहे थे। तीसरा बार भगवान बोले बोल क्या कर रही थी सीता, चुप। फल्गु तेरा हृदय बहुत कठोर है, तू नदी है फल्गु नाम से, बरसात में पानी गिरेगा तो बहेगा, बाद में सूखा रहेगा, पानी की धार कभी बहेगा नहीं। प्रभु छोटे से मिस्टेक से मैं आपको कुछ पता नहीं क्या बोलूं नहीं बोलूं करके मैं बता नहीं पाया, सजेशन नहीं दे पाया, तो मुझे इतनी बड़ी सजा देते हो, नदी में पानी नहीं रहेगा, पशु पक्षी आएंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो और कितना पाप मुझे लगेगा, पाप लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, क्यों घबराते हो, कुछ पाप नहीं लगेगा। पशु पक्षी भी आएंगे ना, गौ माता भी आएगा ना, खुद में ऐसा करेंगे पानी पी के चले जाएंगे, पशु पक्षी आप पिंड का पानी चला जाए, वो पिंड दान करने आएगा वो भी। तो मैं भी मेरे माता पिता को अमेरिका से आया, अपने भाई उनकी पत्नी वहां गया, मैं गए तो मुझे सब मालूम है पढ़ करके। तो पंडित ने बोला तो देखा, तो बैठे उधर 8-10 मुद्दा जल भी रहा है, इधर बैठे हैं,
हमें गड्ढा खोदने लगा हाथ में से, 1 फीट हो गया पानी भरा हुआ। अब फिर वहाँ पूजा पाठ हो किया, 10 रुपये चढ़ाओ। 2 शब्द मेरा मैं बोल रहा हूँ, 1999 के बाद फिर वहां से कुंभ मेला आया है। फिर 10 रुपये, पंडित जी मंत्र अच्छा पढ़ो, आपको हम अच्छे से दें, खुश हो जाओगे, चिंता मत करो, खुश हो जाओगे, आपको अच्छा से। तो फिर 10 रुपये, मैं आपको बोला ना था अच्छा मंत्र पढ़िए भैया, अच्छा मंत्र पढ़, तो आपकी विनती है, आप खुश होगे, आप खुश होगे, मैं आपको खुश करूंगा, खुश हो, हाथ जोड़ के बोलो दोनों भाई। तो पढ़ा, जब देना है कि एक दोना में, तो दोना दो, चावल डालो, फूल डालो और दोना दो। तो 100 100 रुपये का 1100 रुपये नया नया नोट रखा था, 1100 रुपये निकाला और उसको रख दी। 1999 की बात है, 1100 रुपया यहाँ नहीं है, है 1100। तो नोट को देख रहा है, मुझे देखी पैसा, बोला लो, मुझे देख रहा है, अरे पकड़ो पकड़ो, फूल है, पैसा है, दोना चावल है। बोलते हैं आप जो है सच नहीं बोल रहे हो, आप साधु नहीं हो, कोई राजा के लड़के हो। अरे बेटा आप सही बोल रहे हो, राजा नहीं महाराजा का लड़का हूँ, राजा नहीं महाराजा। ऐसा 22 दंड सरगुजा, अब सरगुजा के हो। सब राजाओं में सरगुजा का राजा महाराजा बोला जाता है, आप हिस्ट्री में पढ़ लो है, ते महाराजा। तो मेरे गुरु महाराज संसार भर में 108 मंदिर बनाए, अभी 750 मंदिर है। नहीं फिर भी लो पैसा लो, फिर लिया, आशीर्वाद दिया, निकले, बोले चलो एक, बोला पैसा नहीं लूंगा तो वहां तक। फिर बुद्ध गया, बोला मैं टैक्सी करके मैं ले जाऊँ, आपको खर्चा नहीं। बुद्ध गया ले गया, बुद्ध गया ले गया, तो वहां बुद्धिस्ट लोग बहुत हैं, तो 10,000 लैंप को जला करके शाम को 1 1.5 घंटा वहां रहना पड़ा, तो सब देख के आए। तो कहने का मतलब ये है, तो भगवान राम ने अपना पिता का दान, अब भगवान बड़े दयालु हैं, आप मट्टी दो, धूल दो, या हीरा नीला मोती माणिक दो, भगवान के सामने सब जो है वो श्रेष्ठ है, अतुच्छ भी। तुच्छ से तुच्छ को श्रेष्ठ बना देते हैं, श्रेष्ठ को तुच्छ बना दो, भगवान दोनों का है। जैसे भगवान कन्हैया के पास फल बेचने वाली आई नंदगांव में, फल ले लो, संतरा अंगूर अनार, फल ले लो, फल ले लो। भगवान कन्हैया सोचते अरे तो फल बेचने सब जा रहे हैं, ले लेके आ रहे हैं। दोनों भी जो भी एक मुठ्ठा चावल पकड़ लिया, ऐसा करके लेकर के आए, मुझे एक फल दो, तो टोकरी में डाल दिए चावल एक मुट्ठी को। अब फल सब ऐसा कर, सब टोकरी का फूल खत्म हो गया। तब सियानी बुढ़िया के मन में आया, अरे एक मुट्ठी चावल दिया, एक मुट्ठी चावल में सब फूल उस हाथ में नहीं भर रहा है, सब फल खत्म हो गया। तो उसने भगवान अपना लीला बताए, तो मन में जैसा कि फल बेचने वाली के मन में बात आया कि एक मुट्ठी चावल में मेरा सारा फल खत्म हो गया, मैं कैसे मेरे बाल बच्चे को खिलाऊं, पालन पति को खिलाऊं। ऐसा मन में जब विचार आया, भगवान अपना लीला शुरू कर दिए, उधर मोड़ के देखा तो हीरा नीला मोती से पूरा टोकरी भरा हुआ। उसी प्रकार आप तन मन से भगवान का सेवा करोगे तो वैकुंठ लोग भगवान ले जाएंगे, हीरा मोती वहां भरा हुआ, जन्म मृत्यु के चक्र से कम बच जाएंगे। यही तो बात। तो हमें मेरे गुरु महाराज बोलते हैं आप ढूंढ लो इस बात, हमें फल्गु बैराग्य नहीं बनना है, फल्गु डोंट एक फल्गु बैराग्य, क्लियर मिल जाएगा आपको, प्रोपत लिख सका, ये प्रोपत लिख सका बताओ, बाकी सब बताया वाल्मीकि रामायण का, तुलसी का भी थोड़ा है। तो प्रोपत बोलते हैं हम डोंट कम हियर फल्गु बैराग्य, रियल वैराग्य, यही मेरा आप लोगों से विनती, इसको पालन करोगे जीवन धन्य धन्य। हमें प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे क्यों अभी तक भगवान रखे हैं मालूम नहीं। अब तो ले जाना चाहिए मंदिर, तो हो गए, बोले क्या बाकी है जी, बहुत बाकी, कहाँ दयाराम है, तो इसीलिए कुछ दिन रखेंगे, समझ रहे हो। तो मिथिलापति प्रभु
महाकाल को प्रार्थना करना मेरे लिए कल परसों जा रहे हैं। और गुरु भाई का 17 तारीख को जो उनका जन्मदिन है ना, जन्मदिन मनाएंगे, जा रहे हैं। अब तो माँ का भी फोन आया तो मैं नहीं कर पाया, कल शाम को करूंगा, बोल अभी करूंगा जाके 7 को पहले। तो किसी को श्राद्ध के बारे में, प्रभुपाद से लेकर के शिव महा भगवान का ब्रह्मा से, इसके बारे में किसी का मन है, तीनों चीज में से आप प्रश्न पूछ सकते हो, बात में नहीं कर समझते। समय भी अच्छा हो रहा है, 5 मिनट ठीक है, 1 मिनट। जय हो। आज तो मेरा बोलने में अगर त्रुटि हो, मैं ही बोल दे रहा हूँ, मेरा प्रश्न ये है, अब लोग नहीं बोलना चाहते, भूख लग रहा है, खाओगे हम, अच्छा बना हुआ है। मेरा एक सजेशन है, निवेदन है, मेरे बोलने में कहीं मिस्टेक है जो कान से निकाल दे। ऐसा मैं तो बना उना को नहीं बोला हूँ, सुना हूँ जो सार्थक से बोला। तो यहाँ मेरा वाणी विराम देना चाहता हूँ। कुछ लोग हाथ को ऐसा सीधा किए थे, हाथ ऐसा रखा जाता है, महाप्रभु का हाथ, हाथ उठाते हैं, ऐसा नहीं। हम किसी को श्राप नहीं देते हैं, ऐसे में श्राप देते हैं, ऐसा रख हाथ ऐसा, महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। और दूसरा निवेदन है, बिना प्रसाद पाए कोई नहीं जाएगा। अभी प्रसाद होगा, सब लोग बैठाएंगे, जाओ लगाने के लिए बोलो जी, हो गया होगा।